हवा में नमक और पसीने की बू मिली हुई थी। दर्जनों मजदूर दिन के आगाज से पहले ही अपने कंधों पर बोझ उठाए ऊंची आवाजों में एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनमें एक चेहरा था, सलमान, हाथों पर छाले मगर दिल में एक ख्वाब, अपनी मां के लिए एक घर बनाना। पिछले 8 साल से वो बंदरगाह पर मजदूरी कर रहा था। कभी जहाजों से सामान उतारता, कभी यूरोप जाने वाले डोंकी रूट वालों के लिए सामान चढ़ाता। यानी वही रास्ता जो अक्सर नौजवान ख्वाबों के पीछे चलते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। सलमान के साथ 2 और मजदूर भी रोज काम करते थे, रफीक और कमाल। तीनों की दोस्ती पसीने और भूख के बीच परवान चढ़ी थी। एक दिन जब वो लोहे के कंटेनर के नीचे साए में बैठे रोटी खा रहे थे, रफीक ने पूछा, ओए सलमान, तू रोज इतना कुछ मेहनत करता है, घर में कुछ सुकून मिला? सलमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सुकून? बस अम्मी का चेहरा देख लेता हूं तो लगता है सब ठीक है, बाकी सब दुहाएं। कमाल ने तंजिया अंदाज में कहा। और वो ख्वाब यूरोप जाने वाला? सलमान ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो ख्वाब अभी जिंदा है, मगर मैं मां को छोड़कर कैसे जाऊं? रफीक ने सर झुकाया। इधर सबके ख्वाब कंटेनर के नीचे दब जाते हैं सलमान, किसी को वक्त नहीं देता। घर पहुंचकर सलमान ने अम्मी के पांव दबाए। अम्मी का चेहरा वक्त की झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में सुकून था। अम्मी बोली, बेटा आज फिर देर कर दी? सलमान ने कहा, अम्मी एक नया जहाज आया था, यूरोप के लिए लोग जा रहे थे। अम्मी ने गहरी सांस ली। जा तो सब रहे हैं बेटा, मगर वापस कोई नहीं आता। सलमान ने हंसते हुए कहा, अम्मी एक दिन हम भी अपना घर बनाएंगे, पक्की दीवारें, नीला दरवाजा और आपके कमरे में पंखा। अम्मी मुस्कुराकर बोली, मेरा ख्वाब तो बस ये है कि तू मेरे सामने रहे, बाकी सब कुछ नसीब की बात है। अगले हफ्ते बंदरगाह पर एक नया ब्रोकर आया, हाजी बिलाल। चमकती गाड़ी, सफेद कपड़े और मुंह में मुस्कुराहट। वो मजदूरों के पास आया और बोला, कौन कौन जाना चाहता है यूरोप? सिर्फ 2 महीने का काम है, वहां पहुंचकर नया जीवन। सलमान के दिल में चिंगारी सी लगी। रफीक ने आंखों से मना किया, मगर ख्वाबों की प्यास बड़ी थी। सलमान रात भर जागता रहा। अम्मी सो चुकी थीं, मगर उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं चला गया तो शायद उनके लिए वो घर बना सकूं। अगली सुबह वो हाजी बिलाल से मिला। बिलाल ने कहा, 4 लाख लगेंगे, पर फिक्र ना कर, पहुंचकर वापस दे देना, वहां काम बहुत है। सलमान ने सर झुका दिया। मेरे पास इतने नहीं, बिलाल मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हम बंदोबस्त कर देंगे, बस दस्तखत कर दो। चंद दिन बाद रात के अंधेरे में सलमान और दूसरे 10 लोग एक वैन में बैठे थे। उन्हें बलूचिस्तान के रास्ते ईरान ले जाया जा रहा था। रास्ता शुष्क, पथरीला और खतरनाक। रफीक ने आखिरी लम्हे में सलमान का हाथ पकड़ा था। यार, अगर कुछ हो गया तो मां को बताना, मैं वापस आऊंगा। सलमान ने हंसते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा रफीक, अपने ख्वाब के साथ। रास्ते में जब वो रेत के टीलों से गुजर रहे थे, एक नौजवान लड़का बोला, भाई डर लगता है। सलमान ने कहा, डरना नहीं, ख्वाब देखने वाले डरते नहीं, मगर रेत के नीचे ख्वाब अक्सर दफन हो जाते हैं। ईरान की सरहद के करीब जब वो सब उतरे, उन्हें एक छोटे ट्रक में बिठाया गया। ड्राइवर ने कहा, बस थोड़ा सा रास्ता और, वहां से टर्की, फिर यूरोप। रात ठंडी थी, मगर फिजा में खौफ का वजन था। ट्रक पहाड़ों के बीच हिचकोले खा रहा था। अचानक पीछे से गोलियों की आवाजें आईं। सब चीखने लगे। स्मगलर चिल्लाया, खामोश रहो, आगे गश्त है। सलमान ने सामने देखा, एक फौजी गाड़ी करीब आ रही थी। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई। ट्रक पत्थरों से टकरा गया और सब जमीन पर गिर पड़े। शोर, धूल और अंधेरा। सलमान ने एक जख्मी लड़के को उठाया। खुद के घुटने से खून बह रहा था। वो धीरे से बोला, उठ, ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ। चंद दिन बाद बाकी लोग समंदर किनारे पहुंचे। एक छोटी कश्ती तैयार थी। बिलाल का आदमी बोला, ये आखिरी मरहला है, आगे इटली। सलमान ने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, दुआ करना। समंदर में कश्ती हिल रही थी। हवा तेज थी, रात गहरी, मगर हर आंख में उम्मीद थी। एक लड़के ने कहा,
भाई, अगर पहुंच गए तो क्या करोगे? सलमान ने जवाब दिया, अम्मी के लिए घर बनाऊंगा, बस इतना ही ख्वाब है मेरा। मगर आधी रात को समंदर का रंग बदल गया। लहरें उठने लगीं, कश्ती उलटने लगी, चीखें, दुआएं और पानी का शोर। सलमान ने एक लड़के का हाथ पकड़ा, मगर खुद नीचे खींच लिया गया। पानी की तह में उतरते हुए उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। अम्मी, मेरा ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा। कराची के कच्चे मोहल्ले में अम्मी रोज दरवाजे की तरफ देखती रहती, हर आहट पर चौंक जाती, शायद मेरा सलमान आ गया। एक दिन रफीक आया, खामोश, नजरें झुकी हुई। उसने मां के हाथ में एक छोटी प्लास्टिक की थैली रखी। उसमें सलमान की घड़ी थी। अम्मी ने बस इतना कहा, मेरा बेटा गया नहीं, उसका ख्वाब अभी अधूरा है। चंद महीने बाद रफीक ने वही मजदूरी शुरू की। वो रोज उसी बंदरगाह पर जाता जहां सलमान काम करता था, जहां वो बोला करता था, एक दिन मैं मां के लिए घर बनाऊंगा। रफीक ने फैसला किया, ये ख्वाब पूरा मैं करूंगा। महीनों की मेहनत, पसीना और कुर्बानी के बाद आखिरकार उसने सलमान की मां के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। नीला दरवाजा, मिट्टी की दीवारें और अंदर एक पंखा। मां ने आंसुओं से कहा, यह मेरे बेटे का घर है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। रफीक ने आसमान की तरफ देखा, सलमान, तेरा ख्वाब जिंदा है, तू जैसे लोग मरते नहीं। शाम के वक्त जब समंदर किनारे लहर आकर रेत को छूती है तो कुछ निशान अब भी दिखाई देते हैं, सलमान जैसे लोगों के, जो ख्वाब देखते हैं, चाहे उनकी सांस रुक जाए, मगर उनके ख्वाब कभी नहीं मरते। रेत के नीचे ख्वाब दफन नहीं होते, वो सिर्फ वक्त का इंतजार में रहते हैं, किसी नए मजदूर के हाथों पूरे होने के लिए।